वर्षा हो रही है। सारे के सारे लोग प्रसन्न हैं सभी। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजा बनाया। वसुदेव और देवकी से जाकर के क्षमा याचना किया कि हमारे कारण हमारे माता पिता को बहुत ही दुख भोगना पड़ा है। जेल से निकाल करके लाया गया देवकी वसुदेव को। देवकी वसुदेव तो माता पिता है, उन्हें हर तरह की चिंता माँ बाप को होने की खुशी होती है, उन्हें भी थी। उन्हें लगा कि मेरा बेटा वृंदावन में और गोकुल में केवल गाय चराया, गुरुकुल का कभी दर्शन नहीं किया, गुरुकुल नहीं गया, कोई शिक्षा अध्ययन नहीं किया। दोनों को गुरुकुल सांदीपनी आश्रम भेजा जो महाकालेश्वर के क्षेत्र में पड़ता है। अल्पकाल में सब कुछ भगवान ने सारा शिक्षा, भगवान से ही तो शिक्षा प्रारंभ होती है। गुरुकुल में बहुत कम समय में भगवान ने समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। लौटते समय गुरुदेव ने कहा सांदीपनी ने कि मुझे गुरुदक्षिणा चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा क्या चाहिए? सांदीपनी के जितने भी पुत्र होते थे सब मर जाते थे, सबकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, गुरु पत्नी ने खासकर कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को देख पाऊं। भगवान ने यमलोक से ला करके बच्चों को दिखाया है और कहा यदि आपके बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं तो ले लीजिए। उन बच्चों ने ही मना कर दिया कि नहीं, आप इस जन्म में हमारे पिता हैं, किसी जन्म में मैं आपका पिता था, आपका माता था, आपकी माता था। ये तो जन्म जन्मांतरों में इस तरह की कहानियां, इस तरह की कथाएं होती ही रहती हैं। उन बच्चों ने जब इस तरह से संबोधित किया तो जो सांदीपनी की पत्नी थी गुरु माता बड़ी संतुष्ट हुई। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करके पुनः मथुरा आ गए हैं। मथुरा में रह रहे हैं, बहुत सुंदर राजकाज भगवान श्री कृष्ण का चल रहा है। देवी की विशेष ख्याल रखती थी भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि बचपन में देवकी ने कभी ना तो दूध पिलाया था, कभी ना अपने बच्चे को खिलाया था। बड़ा ध्यान रखती। कन्हैया को क्या पसंद है इस चीज का बड़ा ध्यान था देवी को। ये जानती थी किसी माखन बहुत पसंद है। एक दिन देवकी ने स्वल्पाहार में प्रातः कन्हैया के सामने माखन रखा तो कन्हैया रोने लगे। उन्हें माँ यशोदा की याद आ गई। वहीं पर उद्धव बैठे थे। लिखा है कि उद्धवो बुद्धि सत्तमः, उद्धव साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, श्रेष्ठ बुद्धिमान है, ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उपदेश करते हैं। उद्धव जी ने कहा कन्हैया तुम रो रहे हो, पार ब्रह्म परमेश्वर रो रहा। जब तुम इस तरह की लीलाएं करते हो तो वो मूर्ख ग्वाल गोपियां क्यों न रोए? तुम जब ऐसा कर रहे हो। भगवान कन्हैया ने, कृष्ण ने कहा उद्धव मैं तो नहीं समझा पाया, न मैं अपने आप को रोक पा रहा हूं। उनका ऐसा निश्चल प्रेम है, ऐसा अविरल प्रेम है कि मैं अपने आप को, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हमारे मन में वृंदावन और गोकुल की वो गलियां ना हो, वो हमारे ग्वाल बाल ना हो, वो बाबा नंद ना हो, यशोदा ना हो, ऐसा कोई क्षण मेरे मन से बीतता नहीं। हाँ, तुम ब्रह्म ज्ञानी, तुम चाहो तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान सिखा सकते हो,
तुम बहुत बड़े विद्वान हो, तुम्हारे कारण हो सकता है उनको बुद्धि आ जाए, समझ में आ जाए। जो गोपियां प्रतिदिन रोती हैं मेरी याद करके, स्मरण करके, जाके कुछ तो समझाओ। तुम साक्षात बृहस्पति के शिष्य हो, तुमसे बड़ा ज्ञानी इस समय पृथ्वी में कोई नहीं है। हो सकता है तुम्हारा ज्ञान काम कर जाए। उद्धव को अहंकार का ज्ञान, उद्धव ने कहा जरूर, आपने नहीं समझाया या समझाने की कोशिश नहीं की, किंतु मैं समझाऊंगा। उद्धव मथुरा से वृंदावन की यात्रा करते हैं, प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वृंदावन की सीमा लगती है, सीमा में प्रवेश होते ही संपूर्ण दृश्य ही बदला। ऐसा लगता है कि वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक पत्तियां, प्रत्येक पत्ते, प्रत्येक पर्ण रोवन वृक्ष उदास खड़े। लताओं की ओर नजर जाती है तो लगता है कि लताएं भी कन्हैया को याद करके रो रही हैं। गायों के ऊपर नजर पड़ती है उद्धव की, तो गायों के आंखों के आंसू ही नहीं बंद होते। छोटे छोटे बछड़े मानो मथुरा की ओर देख रहे हैं कि कब कन्हैया आए। जो मयूर टीका वहां अविरत होती थी, जो मयूर नाचते थे, आज लगता है कि मयूरों को कुछ हो गया, शांत बैठे, निश्चेष्ट बैठे। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण गोकुल उदास है। बाबा नंद का घर नहीं जानते तो उन्होंने किसी से पूछा कि हमें नंद के यहाँ जाना। कुछ दूर ग्वाल बाल थे, उन्होंने देखा तो उनका जो रूप था, रूप रंग और पहनावा साक्षात कन्हैया जैसा था। बच्चे दूर से देखे और दौड़े दौड़े आए और पास में आए तो बड़ी निराश हुए। उन्हें लगा कि मेरा कन्हैया लौट आए, किंतु पास में आके तो बड़ी उदास हुई।